गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। और जो ये वाला व्लॉग है ये एक तरीके से एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी है, एग्जैक्टली व्लॉग नहीं है। और इसमें आई बी अनबॉक्सिंग सम गैजेट्स जो कि मेरे ब्लॉगिंग के लिए बहुत काम आएंगे, जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था लेने की, बट मैं ले नहीं रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, लेना बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे कुछ भी चीज़ ऐड करना एक तरीके से एसेट ही होता है, कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। तो ये वाला ब्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ब्लॉगिंग करते हैं या फिर ब्लॉगिंग करने का सोच रहे हैं, या फिर शायरी करते हैं या फिर गाना गाते हैं, ये सब चीज़ें जो है। सो इट इज़ बेसिकली हेल्पफुल फॉर दोज पीपल। ये दो पैकेजेस हैं जो मैंने अमेज़ोन से मंगा रखे थे और ये डिलीवर हो चुके थे ऑलरेडी, आई गेस 2 दिन हो चुका है। अब मैं बेसिकली इन दो चीज़ों के अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है, कुछ ही टाइम में आपको पता चल जाएगा। तो इन पैकेजेस को मैं बहुत ही अलग स्टाइल से खोलने वाला हूँ और मैं वो ट्रिक आजकल ट्राई भी कर रहा हूँ, और वो जी फाड़ मैजिशियन जो है उससे भी ज़्यादा फाड़ वाली है। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि क्या एग्जैक्टली मैं ट्राई कर रहा हूँ आजकल। सो 1 2 एक सेकेंड, 1 2। ओह माय गॉड, वाओ! देखा, मतलब यार सीख रहा हूँ आजकल यार, तो एकदम से नहीं हो पाता, बट हमारा भाई बहुत जल्दी इस पे एक्सेल कर लेगा। तो भाई अब सारे पैकेजेस खुल चुके हैं। सो ये व्लॉग जो है ये बेसिकली है माइक के ऊपर, the leadership of Tim Payne and the job he's done to नहीं वो वाला माइक नहीं, माइक बोले तो माइक जिस पे लोग बोलते हैं। सो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ये कुछ 4 पैकेजेस है मेरे पास। तो मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं एग्जैक्टली, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो मैं एक करके खोलने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ वो है बोया का M1 माइक। तो ये बेसिकली कॉलर माइक है, और ये मैं अब क्योंकि मैं बहुत बार अपने टू व्हीलर में जाता रहता था बाहर और व्लॉग नहीं कर पाता था। जैसे मैं बीच में उत्तरकाशी भी गया था तो मैं स्कूटी से गया था, बट फिर मैं बोल नहीं पाया क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था, और जब तुम चलाते हो तो फिर फट आवाज़ आती है, तो वो सब चीज़ें नहीं कर पाया। तो उसके लिए मैंने ये मंगा दिया। तो अब आप लोग डिफरेंट एंगल से भी व्लॉगिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिक सा बॉक्स है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसके अंदर एक ये लेदर का बैग मिलता है, तो इसको हम बाद में खोलेंगे। बाकी इसके अंदर देख लेते हैं कुछ है अगर, तो कुछ नहीं है। ये है फालतू की मैनुअल सी है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बता ही दूँगा आपको क्या है। तो इसको करते हैं साइड। अब ये है लेदर बॉक्स, प्रॉपरली बोया ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है इसके ऊपर से, और इसके अंदर से मैं दिखाता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली। तो ये आता है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये है एक तरीके देखा जाए तो ये वो जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ऊपर एक जगह लिखा हुआ है कैमरा, और अगर मैं कैमरे में कनेक्टेड हूँ तो इसको ऊपर कर दूँ, और अगर स्मार्टफोन में कनेक्ट कर रखा है मैंने माइक, तो मैं इसको नीचे कर दूँ, तो ये उसको एडजस्ट करने के लिए। बाकी ये रहा माइक, जैसे ये माइक है, इसके ऊपर अभी एक और चीज़ लगेगी। सो वी हैव दिस एज वेल, ठीक है। तो इस वाले पैकेट के अंदर से, इस पैकेट के अंदर से निकले हैं ये सब चीज़ें। इसमें निकला है एक सेल। तो अगर आप इसको इन केस कनेक्ट कर रहे हो माइक्रोफोन के स्मार्टफोन के साथ, कि अपने किसी भी फ़ोन के साथ अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ एट ऑल यू आर कनेक्टिंग दिस टू अ कैमरा, या फिर मैं जैसे अभी इसको गोप्रो के साथ कनेक्ट करूँगा, तो उसके लिए दिस इज़ रिक्वायर्ड। ये जो बैटरी आती है जो छोटी सी, इसे पता नहीं कुछ बोलते हैं यार, सेल, इसको क्या बोलते हैं यार, पता नहीं, कोई सेल बोलते हैं यार, इसको मुझे याद नहीं आ रहा है। ये लेज़र लाइट में भी यूज़ होता है ऐसे टाइप के, तो वही टाइप के हैं। तो और ये जो है ये है माइक के ऊपर से लगने की, ये इसके ऊपर माइक के ऊपर ऐसे लगेगा। ये लग गया, ये लग गया, ये इसके ऊपर लग गया। और ये दे रखा है वही जैसे आप कॉलर माइक की तरह यूज़ करोगे इसको। तो ये बेसिक है, और बहुत डिसेंट सी वायर दे रखी है, काफ़ी लंबी है ये। देख लो कितने प्रॉपर एक गुच्छा टाइप का बन रखा है, तो मतलब काफ़ी लंबी वायर है, आराम से इसको चल जाएगी, मतलब बहुत दूर तक। और यहाँ पे वायर है, तो मतलब वायर तो इन्होंने अंधी दे रखी है, जैसे कि मेरे को अपने घर पे पूरी घर में लड़ी लगानी होगी, इतनी दे रखी है, जोक सपाट, बट अच्छी खासी वायर की लेंथ दे रखी है। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर लगता है ये सेल, तो मैं इसको लगा देता हूँ एक सेकंड, जस्ट टू शो कि
ये देखो ये ऐसे खुलता है यहाँ से बीच से, दिस जस्ट ओपन्स अप एंड यहाँ पे जो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे लगेगा ये वाला सेल। ये देखो ये पूरा प्रॉपर लग चुका है और इसको हम कर देंगे बंद। ये हो गया परफेक्टली क्लोज, ठीक है। बट अब गोप्रो के साथ एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि 3.5 mm जैक नहीं होता है गोप्रो में लगाने के लिए, तो एक अडेप्टर लगता है उसमें, जो कि अडेप्टर कनेक्ट होता है गोप्रो से और गोप्रो फिर वो उस अडेप्टर में कनेक्ट करते हैं हम इसको, इस वायर को, और तब वो चलता है। तो मैं पहले वो भी दिखाता हूँ आपको, वो भी मैंने ऑर्डर किया, तो इसको उसके साथ यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको भी पहले खोल देता हूँ। सो दिस इज़ दैट अडेप्टर, तो इसको भी अनबॉक्स कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिक सा बैग है तो खोल लेते हैं, कुछ नहीं है, बेसिक सी सेटअप ये सब चीज़ें हैं इसमें। और ये है वो अडेप्टर, तो देखने में बहुत छोटा लग रहा है बट असली में यही है वो, ये अडेप्टर है वो। तो अभी जो मेरा ट्राइपॉड दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है, तो इस वजह से सीन ऐसा है कि मतलब मेरे को चाहिए होगा एक अलग सा एरिया जिसके मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इस अडेप्टर को लगा पाऊँ। तो उसके लिए आई हैव ऑर्डर्ड दिस केस एज वेल, ब्लॉगिंग केस। तो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको ये क्या है। तो दिस इज़ द केस और ये पूरा केस है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइक, यहाँ पे आ जाएगा आपका अडेप्टर और ये पूरा कवर कर लेगा, ये पूरा इसके लेंस के लिए। तो सारा बेसिक सेटअप हो चुका है, जो ब्लॉगिंग केस है वो लग चुका है बिल्कुल प्रॉपरली। तो ये देखिए ऐसे प्रॉपरली आ चुका है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है, ये लग चुका है, यहाँ पे ये हमारा अडेप्टर है जो कनेक्टेड हो रखा है यहाँ से। और जो ये इधर की साइड इसका एरिया है ये दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे लगेगा क्या बोलते हैं माइक का वायर, और ये एक अलग पोर्ट है ये क्या बोलते हैं चार्ज कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले मैं बोया का M1 माइक कनेक्ट करने वाला हूँ। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो है मेरे गोप्रो के इनबिल्ट माइक से, और अब जो आवाज़ आ रही है वो है मेरे बोया के माइक से, बोया M1 माइक से। तो आवाज़ में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा, मुझे तो उतना पता नहीं चल रहा बट आप लोगों को ज़रूर डिफरेंस पता चल रहा होगा। तो ये था बोया M1 माइक का टोटल रिव्यू। बाकी तो जब 2 व्हीलर में जाएंगे तो तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना अच्छा आवाज़ इसमें आ रही है। तो अब जो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ, जो दूसरा माइक है वो इन सब में जो सबसे महंगा है वो है माइक, रोड का माइक। ये मतलब काफ़ी अच्छा, इसके जो एक रोड के जितने भी माइक्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे बोलते हैं, आई मीन एज़ कम्पेयर टू अदर माइक्स। तो ब्लॉगिंग के लिए मैंने आई बॉट दिस माइक। तो मैं इसको मैं खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वही बेसिक चीज़ें होंगी बट फिर भी क्या पता रोड का है तो क्या पता कुछ दे रखा होगा अलग चीज़, कुछ एडिशनल चीज़ दे रखी होगी, पर देखते हैं। तो ये जो बेसिकली ये दिख रही है आपको, ये है माइक, ठीक है। और इसके ऊपर जो लगी हुई है इसको बोलते हैं डेड कैट, ठीक है, बिल्ली बोलते हैं इसको बेसिकली। मतलब असली वाली बिल्ली नहीं बट ये इसको भी बिल्ली बोलते हैं। देखो बिल्ली की तरह है थोड़ा, इसके मतलब सही से थोड़ा मस्त से लग रही। तो ये होती है आपकी हवा को बचाने के लिए। तो अगर मैं इसमें फूंक मारूंगा बाई चांस तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा सीन है इसका। ये बाकी जैसे कभी हवा चलती रहती है तो इससे हवा बच जाएगी बेसिकली। ये जो चीज़ें हैं ना, इसके अंदर माइक ये है, ये माइक है। तो मैं अभी इसको एडजस्ट करके भी दिखाऊंगा कि कैसा है ये, और फिर आवाज़ भी दिखाते हैं इसकी कि कितनी बढ़िया तरीके से। और ये इसके अंदर का है जो कि एक कनेक्ट होगा यहाँ पे इस माइक पे और दूसरा कनेक्ट होगा गोप्रो में जो अडेप्टर लगाया है। तो ये जो है ये लगेगा आपका यहाँ पे, ये बिल्ली फंसेगी आपकी इसके बीच में ऐसे, ठीक है। ये ऐसे लग गई, ये तो ऐसे लगेगी, ये चीज़ लग गई इसके पीछे। ब्लॉग में दिख जाएगा आपको ये कैसे एग्जैक्टली दिखने वाला है। एकदम बढ़िया सा लगेगा हमारा गोप्रो इसको पहनने के बाद। तो पूरा सेट हो चुका है और अब मैं ये वायर लगाने वाला हूँ इसमें, और डिफरेंस पता चले जाएगा आपको, देखते रहिए ब्लॉग को। और वैजन अभी तो मेरी वॉइस जो आ रही है वो ऑब्वियसली गोप्रो के ही इनबिल्ट माइक से आ रही है, और अब मैं कनेक्ट करने वाला हूँ इसको। तो अब जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है मेरे रोड के वीडियो माइक्रोफोन से, जो कि आपको थोड़ी सी डिफरेंस दिख रहा होगा, डिफरेंस सुनाई दे रहा होगा जब मैं अभी बोल रहा हूँ और पहले जब बोल रहा था विदाउट, जब माइक मैंने माउंट नहीं किया था उससे पहले जो बोल रहा था। और ये जो आपको मैं बता रहा था कि जैसे मैं, तो ये आवाज़ कुछ आ रही है ना आपको, ये बेसिकली यही चीज़ है कि जब बहुत तेज़ हवा चल रही होगी और मैं कभी ब्लॉग कर रहा हूँ, कभी
आगे कभी हुआ ऐसा तो कहीं गया मैं, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और हवा को मतलब हवा की वजह से मेरी आवाज़ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, तो ये उसके लिए ये बिल्ली है। और ऑब्वियसली मैं बोया के माइक को इससे कंपेयर नहीं करूँगा बिकॉज क्वालिटी वाइज ऑब्वियसली ये ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली भी है और ये अच्छी ब्रांड भी है एज़ कम्पेयर टू बोया। तो बोया का जो बाकी जो माइक्स हैं वो भी उतने अच्छे नहीं हैं और कॉस्टली भी नहीं है, तो अगर इन केस किसी को अगर सस्ता लेना है तो ऐसा नहीं है, बोया इज़ ऑल्सो अ गुड बाय, बट मतलब मेरा मन करा लेने का तो मैंने ले लिया। तो अब कमिंग ऑन टू द प्राइस, ठीक है सारी बातें तो हो चुकी है, अब ज़रा दिखा देते हैं कि कितना कितना रोकड़ा खर्च करा है इसमें। तो ये जो आपका ये वाला माइक जो था ये आप मेरे को पड़ा था एग्जैक्टली 800 रुपीज़ का केस था, ये वाला ब्लॉगिंग केस ये मुझे पड़ा था 1500 रुपीज़ का। तो अभी जो ये जो अडेप्टर था ये देखने में छोटा है लेकिन इसका भी कॉस्ट कुछ 4500 था। और जो सबसे महंगा था वो था आपका रोड का माइक, ये मेरे को 5500 का पड़ा है। और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है 6000 है, 6000 नहीं सॉरी 7000 है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट। तो अगर आप चाहें तो जाके अभी ऑर्डर कर सकते हैं, अभी थोड़ा ही सस्ता हो रखा है और ये गुड बाय भी है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि रोड का नाम ही इतना है कि जैसे चिकन के लिए KFC वैसे टाइप का ही ब्रांडिंग टाइप की है इसकी भी, तो अच्छा है ये भी। इससे भी अच्छे माइक्स आते हैं बट अगर देखा जाए तो सस्ता और एज इन बेसिक के बेसिस पे तो ये बेस्ट है। तो मैं सारी चीज़ें जितनी भी हैं जो मैंने चीज़ें जहाँ से ऑर्डर करी हैं और उन सब के लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अगर किसी को ख़रीदना होगा, किसी का मन हो ख़रीदने का तो जाके ख़रीद लेना वहाँ से। और जैसे कि मैंने बताया ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब मैंने अपना पूरा रिव्यू दिया है इसमें कि भाई कैसा है। ये आपका टोटल सारा मिला के कुछ 12-12.5 हज़ार का पूरा सेटअप, पूरा सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब मेरे को लगता नहीं है कि और कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत है, हालांकि फ़ोन तो चेंज करना चाहिए मुझे भी, बट कोई बात नहीं कर लेंगे वो फ़ोन भी चेंज। बट अभी फ़िलहाल के लिए ब्लॉगिंग के हिसाब से तो मैंने सारी चीज़ें कर चुकी हैं, सारा सेटअप हो चुका है बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। और देखना अब आगे वाले ब्लॉग्स में कि कैसा टोटल रहता है। होपफुली शायद सब कुछ अच्छा ही बनेगा, आगे देखते हैं अब तो। और इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली सारी चीज़ें यूज़ होने ही वाली हैं आगे वाले ब्लॉग्स में, तो आपको दिख भी जाएगा। सो ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और अब ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, मतलब जो जितना हो सके। बाकी मैं टेक्निकलिटी में तो उतना घुसा नहीं, वो स्पेक्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ चीज़ देखनी है तो वो आप जब भी बाय करेंगे इसको या फिर ऑर्डर करेंगे या फिर गूगल में ट्राई करके आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने इतना टेक्निकलिटी में गया नहीं, बट मैंने सिर्फ ये दिखाना इसलिए चाह रहा था क्योंकि ये सब चीज़ें एक बेसिक ब्लॉगिंग सेटअप जो किसे कहते हैं, अगर कोई ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहा है तो वो सब चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से इट इज़ बेटर टू ऑर्डर दीज थिंग्स। अगर कोई डेडिकेटली करना ही चाह रहा है, मतलब अगर कोई मज़ा ऐसी टाइम पास के लिए कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो नॉर्मल फ़ोन या फिर GoPro के ही इनबिल्ट माइक से कर सकते हो। बट अगर किसी को सोच रखा है कि हाँ भाई मेरे को ब्लॉगिंग करनी ही है तो ये सब चीज़ें यू गाइज कैन ऑर्डर। और बाकी जो मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि वैक्सीन वगैरह नहीं लग रही थी, तो मम्मी को वैक्सीन लग चुकी है। तो ऑल थैंक्स टू जिन का मैसेज आया था, लोगों का मैसेज तब आया जब मम्मी ने ऑलरेडी लगा चुकी थी। एक्चुअली जब मैंने वीडियो अपलोड किया उसके नेक्स्ट डे ही मम्मी को स्लॉट मिल गया था। तो थैंक यू जिन्होंने भी मैसेज किया था उनके लिए थैंक्स अ लॉट। इसका मतलब ये है कि वीडियोज़ लोग ढंग से देखते हैं और सुनते भी हैं अच्छे से, तभी लोगों के मैसेज भी आए। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते एकदम सेक्सी से नेक्स्ट व्लॉग में, लाएंगे कुछ नया आप लोगों के लिए। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड प्लीज स्टे एट होम।